हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईशा देओल के बारे में। ईशा देओल की एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा फेमस है जिसमें उन्होंने अमृता राव को थप्पड़ मारा था प्यारे मोहन के सेट पे। एंड ईशा देओल को अपने टाइम पे काफी ज्यादा एरोगेंट भी बोला जाता था। ईशा देओल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी है और ईशा ना छोटे से ही अपनी नानी के साथ और अपनी मदर के साथ रहती थी। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी वाइफ है और धर्मेंद्र की पहली वाइफ का नाम है प्रकाश कौर। धर्मेंद्र ने अपनी पहली वाइफ को बिना डाइवोर्स दिए हुए हेमा मालिनी से शादी की थी और इसके लिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों ने ही इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद ही धर्मेंद्र अपनी पहली वाइफ को बिना डाइवोर्स दिए हुए हेमा मालिनी से शादी कर पाए थे। धर्मेंद्र यूजुअली अपनी पहली वाइफ के साथ ही रहते हैं, वो मुंबई केवल काम करने के लिए आते थे, जबकि हेमा मालिनी मुंबई में अपनी मदर के साथ रहती थी। तो इसी वजह से ईशा देओल की परवरिश अपनी नानी के यहाँ हुई है। एंड ऑल्सो धर्मेंद्र काफी ऑर्थोडॉक्स थे और ईशा की नानी भी काफी स्ट्रिक्ट थी। तो इन चीजों ने भी ना एक तरीके से ईशा को इफेक्ट किया था। ईशा के अकॉर्डिंग धर्मेंद्र चाहते थे दैट ईशा जब 18 साल की हो तो वो सेटल हो जाए और शादी कर ले, लेकिन ईशा देओल को एक्टिंग करियर बनाना था एंड किसी तरीके से उन्होंने धर्मेंद्र को कन्विंस कर लिया था और धर्मेंद्र ने बाद में परमिशन दे दी थी उनको मूवीज करने के लिए। इसके बाद ईशा 2002 में अपना एक्टिंग डेब्यू करती है कोई मेरे दिल से पूछ ले इस मूवी से, और ये मूवी ना बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। ईशा की एक्टिंग स्किल्स को भी पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन इवन दो ये मूवी फ्लॉप हो गई थी, इसके बावजूद ईशा बहुत सारे अवार्ड्स इस मूवी के लिए जीतती हैं। इसके अलावा इनको एक फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू ये भी इस फ्लॉप मूवी के लिए मिलता है। इसके बाद ईशा 2 और मूवीज करती हैं जो अगेन फ्लॉप हो जाती हैं। 2002 से लेकर 2011 अपने पूरे करियर में ईशा 19 फ्लॉप मूवीज देती हैं और मोस्टली उनकी जो मूवीज हिट भी होती थी तो वो मल्टी स्टारर होती थी, लाइक धूम 10। 2012 में ईशा शादी कर लेती हैं भारत तख्तानी से। नाउ ईशा ने बॉलीवुड को क्यों छोड़ दिया, इसका रीजन वो यही देती हैं दैट उन्हें शादी करके सेटल डाउन होना था और वो एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहती थी। बट इतने लंबे करियर में भी ईशा कुछ ऐसा नहीं कर पाई जिस वजह से उनको याद किया जाए। नाउ आते हैं ईशा के एरोगेंट बिहेवियर पे, जो उस समय काफी आर्टिकल्स में क्लेम भी किया जाता था। ईशा ने अपने करियर में जितनी भी कंट्रोवर्सीज करी हैं उसमें हमको उनकी एक हैबिट देखने को मिलती है जहां पर वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उन्हें अचानक से गुस्सा हो जाता है और वो उसको मारने से भी पीछे नहीं हटती है। नाउ ये टेम्पर प्रॉब्लम्स केवल ईशा के ही नहीं है, धर्मेंद्र ने भी अपने टाइम पे काफी फाइट्स की हैं और अपने मूवीज के सेट पे भी उनका अपने को स्टार्स के साथ झगड़ा हो जाता था। बट एनीवे यहाँ पे हम ईशा की बात कर रहे हैं। सो 2006 में ईशा की एक मूवी आई थी प्यारे मोहन और इसमें अमृता राव भी उनके साथ काम कर रही थी। ईशा के अकॉर्डिंग अमृता ने सेट पे ईशा को अब्यूज किया था और इस वजह से ईशा देओल ने अचानक से उनको थप्पड़ मार दिया था। नाउ यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेस अलग अलग बात कहते हैं। कोई कहता है अमृता राव ने ईशा के पेरेंट्स के बारे में कुछ बात बोली थी जिसकी वजह से ईशा भड़क गई थी। एंड सम से कि ये केवल एक थप्पड़ नहीं था, इंस्टेड ईशा ने काफी बुरी तरीके से अमृता को मारा था और जब वो अमृता को मार रही थी ना तो अमृता अपने को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि ईशा उनसे काफी ज्यादा स्ट्रांग थी तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी एंड क्रू मेंबर्स ने किसी तरीके से इनको अलग किया था। बाद में अमृता ईशा से माफी भी मांगती है। अब इस चीज को ना ईशा ने बहुत ही बड़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई किया है अपने इस एक्शन को, लाइक किसी ने उनको कुछ बोल दिया और उन्होंने डायरेक्टली उनको थप्पड़ मार दिया। उस समय के जो आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं उसमें ईशा अपने एक्शंस को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती। कुछ सालों बाद ईशा ने एक इंटरव्यू में ये बताया था उस समय उन्होंने अपनी डिग्निटी को डिफेंड किया था अमृता को थप्पड़ मार के। अमृता ने उनसे माफी भी मांगी थी और उन्होंने अमृता को माफ भी कर दिया था। ईशा ने एक तरीके से इस इंसिडेंट को कंफर्म भी किया था क्योंकि जहां पर बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है तो अमृता उस समय डिजर्व करती थी ये बिहेवियर। नाउ अमृता ने क्यों ईशा से माफी मांगी थी इसको लेके भी बहुत सारे स्पेकुलेशंस किए जाते हैं, क्योंकि ईशा हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स की बेटी थी। प्रेशर में आके अमृता को माफी मांगनी पड़ी क्योंकि अमृता और उनकी फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं। Is there anybody else that you've wanted to slap? I don't want to slap anyone. No hero? No. They all are nice. None of them are. No heroine? No. Think? Not anyone anymore. आपकी अदालत में भी ईशा देओल और हेमा मालिनी दोनों यहाँ पर आते हैं और जब होस्ट उनसे स्लैप के बारे में बात करते हैं वो दोनों हंस रहे हैं एंड हेमा मालिनी समवेयर जस्टिफाई कर रही है इस चीज को। यहाँ से हमको ये भी पता चलता है इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ईशा किसी को थप्पड़ मार रही थी, ऐसा उन्होंने पहले भी किया, लेकिन एक स्लैप के लिए उनको अप्रिशिएट भी किया गया था। जब एक मूवी के प्रीमियर के टाइम पे एक आदमी उनको छेड़ रहा था
और उस समय ईशा ने अपनी स्किल्स का सही यूज करते हुए उसको थप्पड़ मार दिया था। He is asking me whether I have the guts to be a roadie. Okay, 1 minute. No, wait यार, why you getting into 1 second यार, हम सब चंडीगढ़ में है, मस्त हवा है, 1 मिनट रुकना है, मुझे भी बात करनी है। मेरा ये कहना है कि एक प्रीमियर था पूना में जहाँ पे एक लड़का था, जहाँ पे बॉडीगार्ड्स भी थे मेरे साथ, एंड टुमारो इफ आई वाज योर सिस्टर, ओके, और वो बंदा आके मुझे गलत जगह पे हाथ मारने के लिए कोशिश कर रहा था, तो मैं क्या बोलूँगी उसे, हाँ बैल मुझे मार। सो एक जर्नलिस्ट था जिसने धर्मेंद्र के बारे में कुछ बुरी बातें लिखती थी एंड ईशा ने उस जर्नलिस्ट को भी थप्पड़ मार दिया था। इनफैक्ट हेमा मालिनी ये बोल रही हैं अगर कोई और भी उनके साथ ऐसा करेगा तो वो उसे भी थप्पड़ मार देंगे। धर्म जी के बारे में एक जर्नलिस्ट ने कुछ लिख दिया था उल्टा सीधा, तो उन्होंने उसके 2 तमाचे लगा दिए थे। हाँ, वो तो जरूरी था। तो ये सारी फैमिली में है। देखिए, कोई गलत लिखता है, गलत बातें बार बार कहते रहते हैं, तो अगर समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। तो ये बड़े हाथ किस काम के आए, किस चीज का काम आएगा? मतलब पूरे खानदान को शौक है डांटने का, मारने का, पीटने का। तो आपको जब इस तरह की खबरें ईशा के बारे में छपती हैं अखबारों में, और ये रोज जिम में जाती है, और ऐसी बच्ची के बारे में उल्टा सुल्टा लिखना बहुत ही गलत बात है। पता है, अगर वो सामने कोई मिले तो वापस उनको भी पड़ेगी बहुत जोरदार। छोड़ेंगे नहीं हम उनको, हम पूरे परिवार मिलके उनको दे धनाधन, उसे रिया भेज देंगे हम। तो पूरी फैमिली ना यहाँ पे जस्टिफाई करने पे लगी हुई है दैट ईशा ने जो किया वो सही किया, एंड इस चीज को ईशा ने ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, ये बोल के दैट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपने लिए खड़ी होती हैं, उनको कोई नीचा नहीं दिखा सकता क्योंकि उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है। इसी तरीके से हेमा मालिनी और ईशा देओल लैक्मे फैशन वीक पर आए थे, जहां पर जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो हेमा मालिनी वहां पर अपनी बेटी की मूवी को प्रमोट करने लग गई, एंड जब वो ऐसा कर रही थी ना तो जो एंकर थी उन्होंने हेमा मालिनी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक फैशन इवेंट था, वहां पर डिजाइनर्स के क्लोथ्स के बारे में बात की जानी थी। इंस्टेड हेमा मालिनी एंड ईशा देओल वहां पर अपनी मूवी प्रमोट कर रहे थे, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो डिजाइनर्स के लिए था, ना कि किसी मूवी प्रमोशन के लिए। So I'm very happy to be here with all of you. And I think Aisha should say something about the film and your participation here. Sorry, we are not doing the post-show conference yet. It was just supposed to be pictures. Please, and if you could direct questions to the designer now. I didn't understand what. ईशा को ये सब इंसल्टिंग लगता है और इसके बाद वो इवेंट छोड़ के चली जाती है। जब वो इवेंट छोड़ के जा रही होती है तो हेमा मालिनी ऑब्वियसली वो रिएक्ट नहीं कर पाती एंड ईशा उनको इशारा करती है उनके साथ जाने का। उसके बाद हेमा मालिनी भी ईशा के साथ चली जाती हैं। तो यहाँ पर ना जो डिजाइनर थी वो साइड में ही खड़ी रह जाती है, उसको चांस ही नहीं मिलता अपने क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। ईशा के अकॉर्डिंग उन्होंने जब अमृता राव को और उस जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारा था तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी एंड उन्होंने अपनी बोल्डनेस वहां पे शो की, बट एट द सेम टाइम ये शो करता है ईशा के अनप्रोफेशनल बिहेवियर को। पब्लिक फिगर होने के बावजूद ईशा ने मैच्योरिटी से इस चीज को हैंडल नहीं किया, इंस्टेड वो हमेशा फिजिकल एग्रेशन को आगे रखती हैं और उनकी फैमिली भी इस चीज को बढ़ावा देती है। धर्मेंद्र के साथ भी सेम सिनेरियो हुआ जब धर्मेंद्र काजल मूवी की शूटिंग कर रहे थे और उस समय राजकुमार ने उनका मजाक बनाया था, उन्होंने धर्मेंद्र को बंदर कहा था। इस बात पे धर्मेंद्र काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने राजकुमार का कॉलर तक पकड़ लिया था। उस समय क्रू मेंबर्स ने किसी तरीके से धर्मेंद्र और राजकुमार को अलग कर दिया था, लेकिन बाद में एक पार्टी के दौरान दोबारा से इन दोनों के बीच में फाइट होने लग गई थी क्योंकि राजकुमार ने सनी देओल के बारे में कुछ बोल दिया था। नो मैटर जो भी ईशा या धर्मेंद्र के बारे में बोल रहे हैं, वो एक्टर्स खुद भी यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में नहीं दिख रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर कोई अगर हमको कुछ बोलने लग जाए तो हम उसे मारने ही लग जाए। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खड़ा हो जाता है, क्या ईशा इसी तरीके से रिएक्ट करती अगर उनके अपोजिट में कोई ऐसा इंसान खड़ा होता जो उनसे फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता। एक अच्छा इंसान डिसरिस्पेक्ट को भी डिग्निटी से हैंडल करता है, ना कि किसी को थप्पड़ मार के। बाद में ईशा एक्टिंग से ब्रेक ले लेती है और वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक अभी तक नहीं कर पाई है। सो आपका ईशा देओल को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।